हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम अपना लेसन पढ़ रहे थे। 5वां लेसन संभावता। संभावता का परिचय हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है उसका यादृच्छिक प्रयोग और फल के बारे में देख चुके हैं। इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे नमूना अवकाश। ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब नमूना अवकाश इस वीडियो में देखेंगे। नमूना अवकाश क्या होता है? देखो, हम लोग पहले पढ़े थे यादृच्छिक प्रयोग। उसमें हमने देखा था ना, यादृच्छिक प्रयोग में एक पासा फेंके तो एक मिलेगा, एक सिक्का उछाले तो चित मिलेगा या पट मिलेगा। तो वो तो हमारा यादृच्छिक प्रयोग था। अब नमूना अवकाश क्या है? देखो, नमूना अवकाश क्या है? यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभाव्य फलों के समूह को हम नमूना अवकाश कहते हैं। जैसे हमने सिक्का फेंका तो हेड या टेल, टी हमारा संभाव्य फल है, तो इसको हम किस में लिखेंगे? धनु कोष्ठक में। इसीलिए बोला ना समूह, समूह यानी समुच्चय, ठीक है, इसको नमूना अवकाश कहते हैं। और नमूना अवकाश को किससे दर्शाते? एस या ओमेगा। ये जो है ना ग्रीक अक्षर, इसको ओमेगा बोलते हैं। मोस्टली हम लोग एस का यूज़ करते हैं, कैपिटल एस। हम लोग कैसे लिखेंगे? एस बराबर, जैसे तुम्हें बोला गया एक सिक्का उछालो, तो एक सिक्का उछाले तो क्या आया नमूना अवकाश? हेड या टेल। अभी वो उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो लेकिन लिखोगे कैसे नमूना अवकाश? एस बराबर धनु कोष्ठक हेड और टेल, ठीक है। मतलब मोस्टली हम लोग एस का यूज़ करते हैं, लेकिन ओमेगा का भी कर सकते हैं, मगर ओमेगा का मत करना, एस कैपिटल एस का यूज़ करना। हाँ, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होगा तब वहाँ तुम लोग उसको यूज़ करना। इस चिन्ह को समूह के रूप में दर्शाया जाता है। नमूना अवकाश के प्रत्येक घटक को नमूना घटक कहते हैं। मतलब नमूना अवकाश जैसे हम एस लिखे ना, जैसे हेड था, हेड और टेल, तो ये जो हेड और ये टेल जो है ये घटक है। जैसे हम समुच्चय में पढ़े थे ना, सेम वही चीज़, इसको नमूना घटक कहते हैं। और एस के कुल घटकों की संख्या को एन एस दर्शाते हैं। एन एस यानी नंबर ऑफ एस। तो कितने यहाँ पे एन एस है? 2। संख्या गिन के लिख लेना, ठीक है। एन एस शांत हो तो शांत नमूना अवकाश, और शांत नमूना अवकाश के कुछ उदाहरण हम लोग आगे तालिका में देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पर ये दिया हुआ है यादृच्छिक प्रयोग क्या है? एक सिक्का उछाला गया, तो देखो हेड और टेल आता है। नमूना अवकाश ऐसे लिखेंगे, और एन एस कितना हो गया? 2। 2 सिक्के उछाले गए, मैं तुम लोग को सिखाई थी ना, 2 सिक्के उछाले गए थे, तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। कैसे आया तुम लोग को बताई थी ना, 2 बार एच, ये रफ कार्य कर लेना, 2 बार एच लिखना, 2 बार टेल लिखना, फिर इसके आगे हेड टेल हेड टेल। देखो आ गया ना ये चारों नमूने। तो इस तरह से तो टोटल कितना हुआ? ये तो एस हो गया नमूना अवकाश, लेकिन एन एस कितना हुआ? 1 2 3 4, तो लिखोगे 4। और ध्यान देना, ये सब नमूना अवकाश को धनु कोष्ठक में लिखना, समूह में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आया 3 सिक्के उछाले गए। मैंने तुम लोगों को कहा था ना 3 सिक्के उछालेंगे, तो ये देखो नमूना अवकाश है। और ये एन एस कितना है? टोटल 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आया कैसे? देखो ये आया कैसे, इसको कैसे, जैसे अभी हम लोग ने 2 सिक्के का बताए थे ना, सेम ऐसे तुम लोग जो है 3 सिक्के का। लेकिन 3 सिक्के का कैसे करोगे? हम जैसे 2 बार हेड 2 बार टेल लिख रहे थे ना, अब तुम लोग क्या करोगे? 4 बार हेड, एच 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 एच, 4 बार एच और 4 बार टेल, 1 2 3 4 ये लिखे। अब उसके बाद मतलब पहले में 4 बार एच 4 बार टेल। जब तुम लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा ना, तो फटाफट ये लास्ट पेज पे ना कर लेना, क्योंकि पेपर लिखते समय उस समय ध्यान में नहीं आता ना, तो लास्ट पेज पे ये सब नमूना अवकाश लिख लेना। उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या करोगे? 2 बार एच 2 बार टेल, फिर 2 बार एच 2 बार टेल। फिर तीसरे कॉलम में हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब सिंगल सिंगल। मतलब पहले इसमें 1 2 3 4 बार एच 4 बार टी, फिर दूसरे कॉलम में 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी, फिर तीसरे में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। हो गया तुम्हारा नमूना अवकाश तैयार। किसके लिए? 3 सिक्के अगर उछाले गए, ठीक है, 3 सिक्के का। यह आसान तरीका लिख लिए। देखो यही सब मिल रहा है तुम लोग को यहाँ पे, और यही तुम्हारा। लेकिन ध्यान देना, ये इस तरह से क्वेश्चन में मत आंसर ऐसे लिखना। क्वेश्चन में आंसर समुच्चय के रूप में लिखना। ये हमने कैसे आया वो शॉर्टकट तरीका ये साइड में अपना लेना, लेकिन आंसर इस तरह से लिखना।
धनु कोष्टक में, और सबके बीच में कॉमा। लेकिन ध्यान देना, इनके बीच में कॉमा नहीं डालना, ये पूरा तीनों हो जाएगा फिर कॉमा। नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, हेड 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 ऐसे करके कॉमा, तो ये गलत हो जाएगा। ये तीनों एच एच फिर कॉमा, फिर एच एच टी फिर कॉमा, फिर एच टी एच कॉमा, ऐसे। ये ध्यान देना कॉमा का। और एन एस कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो ऑलरेडी लिखा। अब देखो एक पासा फेंका गया, तो पासे का हम लोगों ने देखा ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया यहाँ पे एन एस, 6। एन एस यानी इसकी गिनती होगी। फिर उसके बाद आया 2 पासे फेंके गए। अब देखो 2 पासे फेंके गए तो कैसे आएगा, ध्यान देना। 2 पासे फेंके गए तो तुम लोग कैसे लाओगे, एक एक कॉलम में। हाँ, 2 बार 2 डाइस फेंका ना हमने, तो पहला ध्यान देना, सब में पहले में 1 1 1 1 1 लिख लेना, और उसके आगे 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसके नीचे वाले में पहले में सब 2 2 2 2 लिख लेना, फिर उसके आगे 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरे इसमें 3 3, पहला सिक्का पहला पासा में 3, और दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6। फिर चौथे में 4 4 4 4 लिख लो, फिर आगे ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। देखो आसान है, बहुत आसान है। और ध्यान देना कॉमा कैसे कैसे लगा वो ध्यान देना। तो पहले इसमें सब 1 1 1 1 1, और उसके आगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे इसमें 1 2 2 2 लिख लेना पहले पासे में, और दूसरे में 1 2 3 4 5 6। तीसरे में 3, फिर 1 2 3 4 5 6। चौथे में 4 सब में, और आगे वाले में 1 2 3 4 5 6। पाँचवें वाले में पहला पासा सब में 5, और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6। और छठवें में 6 और 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यानी टोटल कितने हुए, एन एस 36। देखो यहाँ पे 6 6 6 6 6 6, और ये भी 6 6 6 36। तो ये हो गया 2 पासे फेंके गए तो नमूना अवकाश। ये सारणी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारणी को अच्छे से याद करना है। और कैसे याद करना, मतलब तुम्हें कैसे लिखना वो तरीका भी मैं समझाई ना, बस ऐसे लिख लेना। बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे ही तुम एग्ज़ाम में पेपर मिलता है, लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लो, सीट नंबर सब अच्छे से लिख लो पहले, फिर लास्ट पेज पे फटाफट ये कैसे लाते हुए मैं सिखाई हूँ ना, वैसे फटाफट लास्ट पेज पे लिख लेना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें आसानी होगी। अभी आगे और भी है ना, अभी आगे देखो, आगे क्या दिया है कि अगर 1 से 25 संख्या वाले 1 से 25 संख्या वाले कार्ड की गड्डी, कार्ड्स होते हैं, ये ताश का पत्ता नहीं, कार्ड्स हैं। तो देखो 1 से 25 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल 25। तो यानी कितना यहाँ पे वहाँ एन एस 25 25 ना, 25 ही होगा। फिर है अच्छी तरीके से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश निकालना। तो तुम्हें पता है क्या होगा, अगर ईंट का इक्का, मतलब ईंट के पत्ते हैं तो टोटल देखो 13, इक्का 2 3 4 5 6 9 10 राजा रानी गुलाम। हुकुम का भी 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, चिड़ी के, यानी टोटल कितने हुए 52। तो ये नमूना अवकाश, नमूना अवकाश जब लिखोगे ना तो इस तरह से लिखना। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, ये ईंट के आगे लिखोगे इक्का 2 3 4 9 10 गुलाम राजा रानी गुलाम, ये आगे पीछे नाम रहेगा चलेगा, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। फिर हुकुम में इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राजा रानी गुलाम। पान में भी इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राजा रानी गुलाम। नमूना अवकाश 52 पत्ते का रहा तो इस तरह से लिखना है, और एन एस लिखोगे 52। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, इसे ध्यान में रखें, इसे ध्यान में रखें। ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है, सारणी भी बनाना है और इसे ध्यान में रखें ये भी लिखना है। क्या बोला है, एक सिक्का 2 बार उछालना या 2 सिक्के 1 बार उछालना, दोनों ही यादृच्छिक प्रयोग में नमूना अवकाश समान होता है। मतलब तुम चाहो तो एक सिक्के को 2 बार उछालो, प्रयोग दिया है, या 2 सिक्के को एक ही साथ उछालो, ये प्रयोग। दोनों प्रयोग में जो तुम्हारा नमूना अवकाश अभी हम लोग ऊपर लिखे हैं ना, नमूना अवकाश 2 सिक्के उछालना, सेम दोनों के लिए सेम रहेगा। सेम वैसे 3 सिक्के का भी है। 3 सिक्के को मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालो क्वेश्चन आएगा, या बोला जाएगा 3 सिक्के को एक साथ उछालो। तो दोनों में से जो भी हो, दोनों का नमूना अवकाश सेम रहेगा। सेम ऐसी एक पासा 2 बार फेंको या 2 पासे एक ही बार फेंको, तो ये दोनों के लिए भी नमूना अवकाश सेम रहेगा। इसके लिए ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमारा नमूना अवकाश के बारे में जानकारी कंप्लीट हुई। 5.2 का प्रश्न संग्रह का सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।